बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। डीजीएमओ ने बताया भारतीय स्ट्राइक में पाकिस्तान के 3 बड़े आतंकी मारे गए और ये 3 ऐसे आतंकी हैं जिनके सर्वनाश का इंतजार सालों से हो रहा था। IC-814 हाईजैक और पुलवामा के साजिशकर्ता इसमें ढेर किए गए। बड़ी बात है, यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदस्सिर अहमद को मार गिराया गया है। यूसुफ अजहर IC-814 हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड, जैश ए मोहम्मद से जुड़ा अब्दुल मलिक रऊफ IC-814 हाईजैकिंग के साथ साथ पुलवामा हमले की साजिश में भी शामिल था और ऑपरेशन सिंदूर में ये 3 बड़े आतंकी मारे गए हैं। तो 3 बड़े आतंकी, IC-814 हाईजैक, कंधार का वो कांड जिसको मालूम है कि कैसे एक बड़ा घाव भारत को मिला जब मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा भारत को। इसके अलावा आप देखिए कैसे यहां पर पुलवामा हुआ जब हमारे 40 जवान शहीद हो गए। इन सब की साजिश पाकिस्तान में रची गई। इन सब आतंकियों को लॉजिस्टिकल सपोर्ट पाकिस्तान ने दिया। ये आतंकी कैंप पाकिस्तान में है जहां पे आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई। इन सब का बदला लिया गया है। एक और बड़ी खबर है और ये ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी सेना के 40 सैनिक मारे गए। 9 आतंकी कैंप में कम से कम 100 आतंकी ढेर हुए हैं। मुरीद के टेररिस्ट कैंप को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। बहावलपुर ट्रेनिंग कैंप को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। भारतीय सेना ने केवल पाकिस्तानी आतंकी कैंप को ही टारगेट किया और ये देखिए तस्वीरें, और इन तस्वीरों से गौरव साफ है कि टारगेट पर थे आतंकी कैंप। बहावलपुर ट्रेनिंग कैंप की ही तस्वीर इस वक्त आपके सामने है जहां सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है और भारतीय सेना ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी आतंकी कैंप्स को ही टारगेट किया। बहावलपुर के साथ साथ एक और सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन और वो है मुरीद के ये टेररिस्ट कैंप को भी पूरी तरीके से कैसे तबाह कर दिया गया, उसकी पहली और बात की तस्वीर भी गौरव हमारे बिल्कुल। और ये जो बिग वॉल पर अब हम आपको दिखाने वाले हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसको आप समझिएगा। ये तस्वीर तो आपको हमने कई बार दिखाई है, लेकिन ये कौन कौन लोग हैं। एक आपने फ्यूनरल देखा था, एक जनाजा जिसमें वहां पर आतंकी खड़ा था बाहर सामने और उसके पीछे कई सारे आर्मी के ऑफिसर खड़े थे। ये वही तस्वीर है। हम आपको यहां पर अब मार्किंग करके दिखा रहे हैं कि कौन कौन से बड़े आर्मी के ऑफिसर इसमें शामिल थे। शुरुआत इस शख्स से करते हैं, जरा इसको जूम इन कीजिएगा। ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान शब्बीर, पाकिस्तान की आर्मी का एक ब्रिगेडियर, एक ऐसे जनाजे में जिसमें एक यहां पर डेजिग्नेटेड टेररिस्ट अमेरिका का खड़े होकर यहां पर मातम मना रहा है। उसमें सुरभि, हालांकि इसमें लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह की भी तस्वीर जरा गौर से देख लीजिएगा, क्योंकि मुरीद के सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन जो लश्कर ए तैयबा के कैंप है जहां से ये आतंकी ऑपरेट करते हैं, उसमें एक बात साफ हो गई कि यही मुरीद के इनके लिए बहुत और सुरभि, लेफ्टिनेंट जनरल बहुत बड़ी रैंक होती है। वो अगर किसी जनाजे में जा रहे हैं तो आप समझिए कि कितना बड़ा ये शख्स होगा जिसके जनाजे में ये मातम मना रहे हैं। मेजर जनरल राव इमरान सरताज को आप देखिए जो यहां पर खड़े हैं और इस आतंकी के पीछे खड़े होकर यहां मातम मना रहे हैं। इसके बाद डॉक्टर उस्मान अनवर हैं, IGP पंजाब प्रांत के, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। सुरभि, ये बहुत अहम है। और असेंबली मेंबर देखिए मलिक शोएब अहमद, ये रही उनकी तस्वीर। हालांकि इनकी मौजूदगी ने जिस तरीके से बड़े सवाल खड़े कर दिए, एक्सपोज तक गौरव इनको कर दिया गया, क्योंकि मुरीद के यही एक सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन थी और ये बात साफ हो गई थी कि मुरीद के को टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये लश्कर ए तैयबा के कैंप है। मैं जनरल ब्रजेश कुमार और एक SP सिंह साहब, आप दोनों को यहां पर बिग वॉल पर आमंत्रित करूंगा, क्योंकि देखिए ये जो मुरीद के में फ्यूनरल हुआ, इसने अभी तक बहुत बड़े सवाल जो पाकिस्तान के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया, उसकी डिटेलिंग लगातार आ रही है। फ्यूनरल ऑफ किल्ड टेररिस्ट इन मुरीद के वाज कैरिड आउट बाय LET कमांडर अब्दुल रऊफ उर्फ अब्दुल रऊफ, स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट बाय US ट्रेजरी। ये वो आदमी है जिसको अमेरिका ने एक ग्लोबल अपनी लिस्ट में डाला हुआ है। डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, ये आतंकवादी जिसको अमेरिका ने घोषित कर रखा है, जिसका नाम है लश्कर ए तैयबा का कमांडर अब्दुल रऊफ उर्फ अब्दुल रऊफ। और ये वहां बाहर खड़ा होकर, सामने खड़े होकर इसमें यहां पर ये जनाजे में मातम मना रहा है। ये यहां पर फातिहा मरसिया पढ़ते हुए और उसके पीछे देखिए कैसे यहां पर एक के बाद एक आर्मी के ऑफिसर, असेंबली के मेंबर, पंजाब प्रांत का IGP, और आप रऊफ का बार बार नाम ले रहे हैं। IC-814 हाईजैकिंग के साथ साथ ये पुलवामा हमले की साजिश में भी शामिल था। सिंह सर, कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है मुरीद के, इसको लेकर हम कई बार सवाल उठा चुके हैं, लेकिन आज पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है और तस्वीर सामने है कि प्रिसिजन के साथ यहां टारगेट किया गया। बिफोर एंड आफ्टर की तस्वीर थोड़ी देर में आपके सामने भी रखूंगी। इस लिस्ट में चाहूंगा हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स ने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, ये हो क्या रहा है सर? देखिए, बड़ा क्लियर है, आर्मी जो है पूरी रेडिकलाइज्ड है पाकिस्तान की, और उनका सर्वाइवल, उनकी इमेज बिल्डिंग
ये जो है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से नहीं हो सकती। जितनी वॉर्स अब तक इंडिया के साथ हुई हैं उसमें उनको मुंह की खानी पड़ी है। 1971 हमको याद है उनके 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किया था। तो ये जो शेमिंग था उनके अगेंस्ट, उसको रीबिल्ड करने का ये तरीका निकाला जिससे टेररिस्ट के थ्रू वो इंडिया को डिस्टर्ब करना था और अपना जो एक वर्चस्व बनाना चाहते थे। इसमें फिर आर्मी ने उनको ही ट्रेन किया, उनको ट्रेन के बाद फिर उनको यूज किया एज अ प्रॉक्सी, और उसके बाद देखिए कारगिल। बट मेरा सवाल यह है, प्रॉक्सी के तौर पर आतंकियों को पाकिस्तान बहुत लंबे समय से यूज कर रहा जनरल ब्रजेश कुमार, लेकिन कभी एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहता है हम तो खुद आतंकवाद के पीड़ित हैं। लेकिन अब जब यह तस्वीर आ गई है, जब इतने बड़े बड़े रैंक के डेकोरेटेड ऑफिसर्स वहां पर खड़े हो एक आतंकी के जनाजे में, या कौन मारा गया अभी पता चले, लेकिन एक आतंकी के पीछे खड़े हो, एक आतंकी आगे खड़ा और उसके पीछे खड़े हो और इस तरह से वहां पर अपनी प्रेयर्स ऑफर कर रहे हो, तो बाकी क्या रह जाता है पाकिस्तान के बारे में बताने के लिए? देखिए, ये चीज कई दशकों से चलती आ रही है और आपको याद होगा हेनरी क्लिंटन ने भी कहा था, आप अगर पिछवाड़े में सांप पालते हो तो आपको भी डर सकता है। एक्चुअली ये क्या हुआ है कि ये सबके सामने खुल के बाहर आ गया है। जो एक आवरण था कि ये एलिटी है, ये इंसर्जेंट है, हम उनको मॉरल सपोर्ट देते हैं, डिप्लोमेटिक सपोर्ट देते हैं, वो हट गया है कायदे से। ये अगर देखिए, ये इनके जो प्यादे हैं, ये इनकी एक फौज का अंग रहा है, या वो जम्मू कश्मीर के हो या पहले पंजाब के अंदर गड़बड़ करते थे, या बाद में अफगानिस्तान में जब पहले रशियंस थे फिर अमेरिकन आए, तो ये इनके जो सिपाही हैं, लश्कर तौयबा हैं, TTP हैं, ये सब टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ज़ियाउल हक उनके जो चीफ आर्मी स्टाफ थे उन्होंने बहुत प्रेम से बताया कि तो उसको हमने। सर, इस तस्वीर ने एक्सपोज कर दिया ना कि किस तरीके से आपके संरक्षण के बीच में ही इनको एक सेफ जोन मिला हुआ है। आपके संरक्षण में ही बकायदा इनके कैंप्स यहाँ पर चल रहे हैं, बकायदा ट्रेनिंग्स इनको यहाँ पर मिल रही है। और चाहेंगे हम एक बार बात हम करते रहे, लेकिन इस तस्वीर को पीछे अगर पॉसिबल है तो जूम करके दिखाइए इनके चेहरे भी, कौन ब्रिगेडियर है कौन मेजर है, कम से कम हमारे दर्शक देखें तो किसी तरह का चेहरा दिखाइए, तब समझ में आएगा लोगों को कि आर्मी के कौन अधिकारी हैं पाकिस्तान के जो इस तरह वहां पर जनाजे में खड़े हैं आतंकी के पीछे। गौरव, चेहरे से मतलब नहीं है, चेहरे बदलते रहेंगे। ये जो माइंडसेट है वो जरूरी है इसको हटाना। ये माइंडसेट ही पूरी आर्मी में जनरल से लेके नीचे न्यू जो लेफ्टिनेंट्स हैं उन तक है। और सर ये देखिए ना, अब तो हम विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, हालांकि अभी तो एक तस्वीर के आधार पर ये सब कुछ हम बयां कर रहे थे, और ये देखिए ये पूरी एक वीडियो अब आपके सामने है। बिल्कुल, ये यहाँ भी आ गई है वीडियो, ये वीडियो यहाँ भी आ गई। तो इसका मतलब चेहरे है ना, कल को चेहरे बदल जाएंगे और ये उसके पीछे खड़े रहेंगे, क्योंकि राइट फ्रॉम बिगिनिंग जो भर्ती होते हैं लेफ्टिनेंट्स, तब से लेकर जनरल बनने तक यही मेंटालिटी है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जो चेहरा आज दिखा रहे हैं कल को दूसरा चेहरा होगा, परसों तीसरा चेहरा होगा। ये एंडलेस है, ये एंडलेस है, ये एक्सपोज तो हो गए।